नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल में बिगड़ती सेहत को लेकर आज इंडिया गठबंधन के नेता जंतर मंतर पर एक रैली में हिस्सा लेंगे। यह रैली दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, जिसमें केजरीवाल की सेहत को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी का भी विरोध किया जाएगा। इंडिया गठबंधन द्वारा जंतर मंतर पर रैली करने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बड़ा बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 27 जुलाई को भारत के 3 होनहार नौजवान हमसे छिन गए और आज 30 जुलाई को इनके लिए प्रदर्शन करने के बदले, इनके लिए जवाबदेही मांगने के बदले, इनके लिए न्याय मांगने के बदले आज प्रदर्शन करने वाली है इंडिया अलायंस केजरीवाल जी के लिए। वही केजरीवाल जो जेल में है शराब घोटाले के चलते, वही केजरीवाल जी की पार्टी को कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य दल पार्लियामेंट में खड़े होकर राजेंद्र नगर में हुई हादसा नहीं हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और 30 जुलाई को जंतर मंतर में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। क्या आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के नेता पूछेंगे आम आदमी पार्टी से कि शैली ओबरॉय जी ने तो कहा था इस बार का मॉनसून एंजॉय करना है। अब सौरभ भारद्वाज चाहे जितने भी एग्जाम्पल्स दे दे और जितने भी पोस्ट फैक्टो वीडियोस निकाल दे, क्या ये शैली ओबरॉय का बयान था या नहीं था? और अगर बयान था तो आज शैली ओबरॉय पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आज क्या वहां के स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक ने, जिन्हें बार बार 15-20 दिनों से कहा जा रहा था वाटर लॉगिंग हो रहा है, डीसिल्टिंग करवाइए, नहीं किया, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? विधायक उनका, कॉर्पोरेटर उनका, एमसीडी उनकी, पीडब्ल्यूडी उनका, जल बोर्ड उनका, फायर सर्विसेज उनका, फ्लड कंट्रोल उनका, सरकार उनकी और दोष किसी और का। आज सवाल यह भी बनता है कि 26 जून को एक शिकायत आई कि किस प्रकार से बेसमेंट में लाइब्रेरी क्लासेस चल रही है, क्या कार्रवाई की उस पर? क्या उन अधिकारियों पर और नेताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने आपराधिक लापरवाही दिखाई? 9 जुलाई को फायर सर्विसेज ने एनओसी दिया कि बेसमेंट में स्टोरेज चलाइए, स्टोरेज के बदले लाइब्रेरी चल रहा था, कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ। क्या फायर सर्विसेज और फायर सर्विसेज के साथ साथ जिन भी नेताओं ने पैसे लेकर वहां पर लाइब्रेरी चलने दिया और वहां पर ही नहीं बाकी सारे इलाके में चलने दिया, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आज क्या आतिशी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं, सौरभ भारद्वाज की कोई जिम्मेदारी नहीं? अब तो पत्राचार और लेटर्स आ चुके हैं कि किस प्रकार से एपेक्स बॉडी की भी मीटिंग नहीं हुई और किस प्रकार से ड्रेनेज की सिल्टिंग डीसिल्टिंग का काम भी ठीक से नहीं किया गया, हाईकोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं किया गया, परंतु वही मोडस ऑपरेंडाई है कि अपने दोष के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराइए। सवाल ये भी तो बनता है कि आज कितनी निर्लजता है कि 8 लोगों की जान चली गई है पिछले 4 हफ्तों में। अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में कोई इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है, तो कोई सदर बाजार में इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है, तो कोई भजनपुरा में, कोई रोहिणी में, और बच्चे डूब के मर जाते हैं और इसके लिए कोई प्रदर्शन इंडिया अलायंस नहीं करता। आज इंडिया अलायंस प्रदर्शन कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल के लिए। ये इनका असली चेहरा है। इनकी प्राथमिकता दिल्ली वासी या देश की जनता नहीं, केवल दल हित है। ऐसे ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।